नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड के अध्याय 42 का पाठ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अथ द्विचत्वारिंशो अध्यायः। नारद उवाच शङ्खचूडवधं श्रुत्वा चरितं शशिमौलिनः अहं तृप्तोऽस्मि नो त्वत्तोऽमृतं पीत्वा यथा जनः। ब्रह्मण्यचरितं तस्य महेशस्य महात्मनः मायामाश्रित्य सललीलां कुर्वतो भक्तमोददाम्। ब्रह्मोवाच शङ्खचूडवधं श्रुत्वा व्यासः सत्यवतीसुतः अप्राक्षीदिमेवार्थं ब्रह्मपुत्रं मुनीश्वरं। सनत्कुमारः प्रोवाच व्यासं सत्यवतीसुतं सुप्रशंस्य महेशस्य चरितं मङ्गलायनं। सनत्कुमार उवाच शृणु व्यास महेशस्य चरितं मङ्गलायनं। यथान्तको गाणपत्यं प्राप शम्भुः परात्मनः कृत्वा परं सङ्ग्रामं तेन पूर्वं मुनीश्वर प्रसाद्य तं महेशानं सत्त्वभावात् पुनः पुनः। महात्मये मद्भुतं शम्भुः शरणागतरक्षिणः सुभक्तवत्सलस्यैव नानालीलाविहारिणः। माहात्म्यमेतत् द्विवृषभध्वजस्य श्रुत्वा मुनिर्गन्धवतीसुतो हि वचो महार्थं प्रणिपत्य भक्तयारुवाच तं ब्रह्मसुतं मुनीन्द्रम्। व्यासुवाच कोरिन्दको वै भगवन्मुनीश कस्यान्वै वीर्यवतः पृथिव्यां जातो महात्मा बलवान् प्रधानः किमात्मकः कस्य सुतोऽन्धकश्च। एतत् समस्तं सरहस्यं मध्ये प्रब्रूहि मे ब्रह्मसुत प्रसादात् स्कन्दान् मया वै विदितं हि सम्यक् महेशपुत्रादमितावबोधात्। गाणपत्यं कथं प्राप शम्भुः परं तेजसः सोऽन्धको धन्य एवाति यो बभूव गणेश्वरः। ब्रह्मोवाच व्यासस्य चैतद्वचनं निशम्य प्रोवाच स ब्रह्मसुतस्तदानीं महेश्वरोऽति परमाप्तलक्ष्मीः संश्रोतुकामं जनकं शुकस्य। सनत्कुमार उवाच पुरा आगतो भक्तकृपाकरो असौ कैलासतः शैलसुतागणाढ्यः विहर्तुकामः किल काशिकां वै स्वशैलतो निर्जरचक्रवर्ती। स राजधानीं च विधाय तस्यां चक्रे परोतिः सुखदां जनानां तदृक्षकं भैरवनां वीरं कृत्वा समं शैलजया हि बहिः। स एकदा मन्दरनामधेयं गतो नगं तद्वर्षसुप्रभावात् तत्रापि नानागणवीरमुख्यैः शिवासमेतो विजहार भूरि। पूर्वे दिशो मन्दरशैलसंस्था कपर्दिन्नश्चण्डपराक्रमस्य चक्रे ततो निमीलनं तु सा पार्वती नर्मयुतं सलीलं प्रवालहेमाब्जधृतप्रभाभयां कराम्बुजाभ्यां निमिमीलनेत्रे। हरस्य नेत्रेषु निमीलितेषु क्षणेन जातः सुमहान्धकारः तत्स्पर्शयोगाच्च
महेश्वरस्य करौ च तस्याः स्खलितं मदाम्बः शम्भोर्ललाटे क्षणवहिन्नतप्तो विनिर्गतो भूरि जलस्य बिन्दुः गर्भो बभूवात् करालवक्त्रो भयङ्करः क्रोधपरः कृतघ्नः अन्धो विरूपी जटिलश्च कृष्णो नरेतरो वैकृतिकः सुरोमा गायन्ः संप्ररुद्रैत्यमानो विलेलिहानो घनघोरघोषः जातेन तेनाद्भुतदर्शनेन गौरीं भवोऽसौ स्मितपूर्वमाह श्रीमहेश उवाच निमील्य नेत्राणि कृतं च कर्म बिभेषि सा अस्माद्विते कथं त्वं गौरीहरात् निशम्य विहस्यमाना प्रमुमोच नेत्रे जाते प्रकाशे सति घोररूपो जातो अंधकारादपि नेत्रहीनः तादृग्विधिं तादृग्विधं तं च निरीक्ष्य भूतं पप्रच्छ गौरीपुरुषं महेशम् गौर्युवाच कोऽयं विरूपो भगवन् हि जातो नावग्रतो घोरभयङ्करश्च वदस्व सत्यं मम किं निमित्तं सृष्टोऽथ वा केन च कस्य पुत्रः सनत्कुमार उवाच श्रुत्वा हरस्तद्वचनं प्रियाया लीलाकरः सृष्टीकृतोऽन्धरूपम् वाकेन च कस्य पुत्रः सनत्कुमार उवाच श्रुत्वा हरस्तद्वचनं प्रियाया लीलाकरः सृष्टीकृतोऽन्धरूपम् लीलाकराया स्त्रीजगज्जनन्या विहस्य किञ्चित् भगवानुवाच महेश उवाच शृण्वम्बिके हृद्भुतवृत्कारे उत्पन्न एषोऽद्भुतचण्डवीर्यः निमीलिते चक्षुषी मे भवत्या स स्वदेजो मे अन्धकनामधेयः त्वं चास्य कर्ता अस्य यथानुरूपम् त्वया स सख्या दयया गणेभ्यः स रक्षितव्यस्त्वयि हि वैकं विचार्य बुद्धया करणीयमार्ये सनत्कुमार उवाच गौरी ततो भृतृवचो निशम्य कारुण्ये भावात् सहिता सखीभिः नानाप्रकारैर्बहुभिर्युपायैश्चकार रक्षां स्वसुतस्य यद्वत् काले तस्मिंश्शिशिरे प्रयातो हिरण्यनेत्रस्त्वत्पुत्रकामः स्वजयेष्टबन्धोस्तनये व्रतानं संवीक्ष्य चासीत् प्रियया नियुक्तः अरण्यमाश्रित्य तपश्चकारासुरस्तदा कश्यपजः सुतार्थं काष्ठोपमोऽसौ चितरोषदोषः सन्दर्शनार्थं तु महेश्वरस्य तुष्टः पिनाकी तपस्या अस्य सम्यग्वरप्रदानाय ययौ द्विजेन्द्र तत्स्थानमासाद्य वृषध्वजोऽसौ जगाद दैत्यप्रवरं महेश्वरः महेश उवाच हे दैत्यनाथ कुरु नेन्द्रियसडक्पातं किमर्थमेतद्व्रतमाश्रितं ते प्रभु हि कामं वरदो भवो अहं यदिच्छसि त्वं सकलं ददामि सनत्कुमार उवाच सरस्य मा कर्णय महेशवाक्यं रियति प्रसन्नः कनकाक्षदैत्यः कृताञ्जलिर्नम्रशिरा उवाच स्तुत्या च नत्वा विविधं गिरीशं हिरण्याक्ष उवाच पुत्रस्तु मे चन्द्रललाट नास्ति सुवीर्यवान् दैत्यकुलानुरूपी तदर्थमेतद्व्रतमास्थितोऽहं तं देहि देवेश सुवीर्यवन्तं यस्माज्च मदाभ्रातॄन्
पुरन्नन्तवीर्याः प्रह्लादपूर्वा अपि पञ्चपुत्राः। सोरि। ममेह नास्तीति गतान्वयो अहं को मामकं राज्यमिदं बुभुषेत्। राज्यं परस्य स्वबलेन ऋत्वा बुडक्ते अथवा स्वं पितुरेव दुष्टम्। सप्रोच्यते पुत्र इह तव त्वमुत्र पुत्री स तेनापि भवेत् पिता असौ। ऊर्ध्वं गतिः पुत्रवतां निरुक्ता मनीषिभिर्धर्मभृताम् वरिष्ठैः सर्वाणि भूतानि तदर्थमेव मतौ प्रवर्तेत पशून् स्वतेजः। निरन्वयस्यात् न सन्ति लोकाः तदर्थमिच्छन्ति जनाः सुरेभ्यः सदा समाराध्य सुराट्कृपङ्कजं याचन्त इत्थं सुतमेकमेव। सनत्कुमार उवाच एतद्भवद्वचनं निशम्य कृपाकरो दैत्येन्द्रप्यस्य तुष्टः तमाह दैत्याधिप नास्ति पुत्रस्त्वद्व्रयजः किन्तु ददामि पुत्रं ममात्मजं त्वन्दकनामधेयम् स्वतुल्यवीर्यं त्वपराजितं च वृणीष्व पुत्रं सकलं विहाय दुःखं प्रतीक्षस्व सुतं त्वमेव इत्यमेवोक्त्वा प्रददौ स तस्मै हिरण्यनेत्राय सुतं प्रसन्नः। हरस्तु गौर्या सहितो महात्मा भूतादिनाथ श्रीपुरारिरुग्रः। ततो हरात् प्राप्य सुतं स दैत्यः प्रदक्षिणीकृत्य यथाक्रमे स्तोत्रैर्नेकैर्विभुज्य रुद्रं तुष्टः स्वराज्यं गतवान् महात्मा। ततस्तु पुत्रं गिरिशादवाप्य रसातलं चण्डपराक्रमस्तु इमां धरित्रीमनयत् स्वदेशं दैत्यो विजित्य त्रिदशान् शेषान्। ततस्तु देवैर्मुनिभिश्च सिद्धैः सर्वात्मकं यज्ञमयं करालं वाराहमाश्रित्य वपुः प्रधानमाराधितो विष्णुरनन्तवीर्यः गुणाप्रहारैर्विविधैर्धारिणीं धरित्रीं विदार्य पातालतलं प्रविश्य तुण्डेन दैत्यान् विचूर्णय दंष्ट्राभिर्ग्रयाभिर्खण्डिताभिः पादप्रहारैर्शनिप्रकाशैरुन्मत्य सैन्यानि निशाचराणां मातृण्डकोटिप्रतिमेन पञ्चात् सुदर्शनेनाद्भुतचण्डतेजः हिरण्यनेत्रस्य शिरो ज्वलन्तं चिच्छेद दैत्यांश्च ददाह दुष्टान्। ततः प्रहृष्टो दितिजेन्द्रराजस्तमन्दकं तत्र स चाभ्यश्चित् स्वस्थानमागत्य ततोद्धरित्रीं दंष्ट्राकुरेणोद्धरतः प्रहृष्टः भूमिं च पातालतलान् महात्मा उपोष भागं त्वत्पूर्वकं तु दैवैः समस्तैर्मुनिभिः प्रहृष्टैर्भिष्टुतः पद्यभुवाच तेन ययौ स्वलोकं हरिरुग्रकायो वाराहरूपस्तु सुकार्यकर्ता हिरण्यनेत्रेऽथ हते असुरेशे वराहरूपेण सुरेण सद्यः देवाः समस्ता मुनयश्च सर्वे परे च जीवाः सुखिनो बभूवुः। इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे
हिरण्याक्ष वधो नाम चत्वारिंशो अध्यायः। व्याख्या। नारद जी ने कहा, शंखचूड़ का वध तथा शिव जी का चरित्र तुमसे सुनकर मैं उस प्रकार तृप्त नहीं हुआ जैसे लोग अमृत को पीकर तृप्त नहीं होते। हे ब्रह्मा जी, महात्मा महेश जी का जो चरित्र है और भक्तों को आनंद देने वाली माया का आश्रय लेकर जो उन्होंने लीला की उसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़ के वध को सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने मुनिवर ब्रह्मपुत्र नारद से इसी विषय को पुनः पूछा। सनत कुमार ने सत्यवती पुत्र व्यास से मंगल कारक प्रशंसनीय शिव के चरित्र कहे। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, मंगल कारक शिव जी के चरित्र को सुनो। जिस प्रकार महात्मा शिव जी के गणों का स्वामी अंधकासुर बना। हे मुनिवर, पहले तो उसने शिव जी से महान युद्ध किया और फिर अपने सत्व भाव से शिव जी को बार बार प्रसन्न किया। शरणागतों की रक्षा करने वाले शिव जी का अद्भुत महात्म्य है, क्योंकि वे भक्त वत्सल और अनेक प्रकार की लीलाओं को करने वाले हैं। शिव जी के इस महात्म्य को सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी भक्ति से मुनिवर ब्रह्मपुत्र नारद को प्रणाम कर कहने लगे। व्यास जी ने कहा, हे भगवान मुनिवर, वह अंधक कौन था? किस पराक्रमी के वंश में इस भूतल पर उत्पन्न हुआ और उसके पिता का क्या नाम था? नारद जी की कृपा से इस संपूर्ण कथानक को रहस्य के साथ आप मुझसे कहिए। अत्यंत ज्ञानी शिव पुत्र स्कंद से मैंने इसे मालूम कर लिया है। परम तेजस्वी शिव जी से उसने गणाधीश्वर पद कैसे पाया? वह अंधकासुर अत्यंत धन्य है जो गणेश्वर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा। व्यास जी की इस बात को सुनकर उस समय ब्रह्मपुत्र नारद जी ने कहा, जैसे उस दैत्य ने शिव जी से परम लक्ष्मी को प्राप्त किया, उसे सुखदेव जी के पिता व्यास जी सुनना चाहते थे। सनत कुमार जी ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं के सम्राट भक्त वत्सल शिव जी अपने पर्वत कैलाश से पार्वती तथा गणों के साथ विहार करने की इच्छा से काशी आए। अनेक लीला कौतुकी उन्होंने काशी में सर्वजन सुखद अपनी राजधानी बनाकर उसका रक्षक भैरव वीर को रखकर पार्वती के साथ वरदान के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर गए। वहां भी अपने अनेक प्रमुख वीरगणों तथा पार्वती के साथ विहार किया। मंदराचल पर्वत के पूर्व भाग में स्थित पार्वती ने खेल में चंड पराक्रमी शिव जी की दोनों आंखें बंद कर दी। उनके दोनों हाथ मूंगा तथा स्वर्ण कमल की कांति युक्त थे। ऐसे कर कमलों से शिव जी की आंखों को मूंद देने पर चारों ओर अंधकार हो गया। शिव जी को स्पर्श करने के कारण पार्वती के दोनों हाथों से मज्जल शिव जी की ललाट में स्थित अग्नि से तपकर निकला। उससे एक बालक पैदा हुआ जो भयंकर मुख वाला, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटिल, श्याम वर्ण वाला, मनुष्य से भिन्न रूप वाला, विकृत तथा बहुत रोमों वाला था। वह गाता, हंसता, रोता, नाचता तथा चाटता हुआ बादल के समान गरज रहा था। उस बालक को देखकर हंसते हुए शिव जी ने पार्वती से कहा। शिव जी ने कहा, हे प्यारी, मेरी आंखों को बंद कर तुमने किया उससे अब क्यों डर रही हो? शिव जी की इस बात को सुनकर पार्वती ने उनकी आंखों को छोड़ दिया। प्रकाश हो जाने पर वह नेत्रहीन और भी डरावना लगने लगा। इस प्रकार के उस पुरुष को देखकर पार्वती ने शिव जी से पूछा। गौरी ने कहा, हे भगवान, हम दोनों के सामने यह घोर भयंकर कौन है? मुझसे कहिए, इसकी उत्पत्ति किसने की और किस लिए हुई? यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी ने कहा, अंधक की उत्पत्ति रूप लीला करने वाले शिव जी अपनी पत्नी के वचन को सुनकर लीला करने वाली तीनों की माता से भगवान ने हंसकर कहा। शिव जी ने कहा, अद्भुत चरित्रों को करने वाली अंबिका, सुनो। तुम्हारे द्वारा मेरी आंखें बंद कर देने पर जो मेरा पसीना निकला, उससे यह अंधकासुर पैदा हुआ। हे आर्या, इसे उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। तुम सखियों द्वारा, गणों द्वारा अपनी बुद्धि से विचार कर इसकी रक्षा करो। शरद कुमार जी ने कहा, अपने पति की बात को सुनकर दया भाव से सखियों के साथ विविध उपायों से अपने पुत्र की रक्षा की। उस समय शिशिर ऋतु आ गई थी। पत्नी द्वारा प्रेरित हिरण्याक्ष नामक दैत्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने बड़े भाई के पुत्रों को देखकर वन में आकर वह कश्यप पुत्र क्रोध आदि मानसिक दोषों को जीतकर शिव जी के दर्शन के लिए काष्ठ की भांति स्थिर होकर कठोर तप करने लगा। हे नारद, इसके तप से प्रसन्न होकर वर देने के लिए उसके स्थान पर आकर शिव जी ने उस दैत्यराज से कहा। शिव जी ने कहा, हे दैत्यराज, तुम इंद्रियों को कष्ट मत दो। यह व्रत तुमने किस लिए किया है? मैं तुम्हें वर देने आया हूँ, जो इच्छा हो कहो। सनत कुमार जी ने कहा। शिव जी के प्रिय वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष दैत्य अति प्रसन्न हुआ। वह हाथ जोड़ सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर हिरण्याक्ष ने कहा, हे चंद्रशेखर, मेरे भाग्य में पुत्र तो नहीं है,
इसलिए मैंने तप किया। अतः हे देवेश, आप मुझे शक्तिशाली पुत्र दीजिए, क्योंकि मेरे भाई के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं, मेरा एक भी पुत्र नहीं है। अतः मेरा वंश नष्ट हो रहा है। अब मेरे राज्य को कौन शोभित करेगा? जो दूसरों के राज्य को अपने वश में करके भोगता है अथवा पिता के राज्य का ही भोग करता है, उसी को पुत्र कहते हैं। उसी से पिता दोनों लोकों में पुत्रवान कहा जाता है। धर्म धुरंधर विद्वान कहते हैं, पुत्र वाले पुरुषों की सद्गति होती है, इसलिए सभी पुत्र को चाहते हैं। नहीं तो अपना तेज पशुओं में चला जाता है। निर्वंश पुरुष की सद्गति नहीं होती, इसलिए मनुष्य देवताओं की उपासना करके एक पुत्र चाहते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, दयालु शिव जी ने दैत्य राज की बात को सुनकर प्रसन्न होकर उससे कहा, यद्यपि तुम्हारे वीर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं होनी है, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ। अंधक नामक मेरा पुत्र तुम्हारे समान अपराजित एवं पराक्रमी है, इसे पुत्र रूप में स्वीकार कर दुख को छोड़ो। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर प्रसन्न होकर पार्वती सहित त्रिपुरारी शिव जी ने हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। वह दैत्य शिव जी से पुत्र को पाकर विनम्र होकर क्रम से प्रदक्षिणा स्तुति आदि द्वारा शिव जी की पूजा कर प्रसन्न होकर अपने राज्य को चला गया। वह महापराक्रमी शिव जी से पुत्र को पाकर संपूर्ण पृथ्वी को देवताओं को जीतकर पाताल ले गया। फिर देवता मुनि तथा सिद्धों ने सर्वात्मक यज्ञ स्वरूप भयानक वाराह रूपधारी अनंत शक्तिशाली विष्णु की आराधना की। अपनी नासिका के प्रहार से पृथ्वी को फाड़कर पाताल लोक में प्रवेश कर अपने मुख से खंडित अपने दांतों से अनेक दैत्यों को मारकर और वज्र के समान कठोर पैरों के प्रहार से निशाचरों की सेना का मंथन कर करोड़ों सूर्यों के समान अद्भुत तेज वाले सुदर्शन से तेजस्वी हिरण्यक्ष के सर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जला दिया। फिर प्रसन्न होकर अंधकासुर का वहां राज्याभिषेक कर दिया। पृथ्वी को पाताल लोक से दांतों के अग्रभाग द्वारा अपने स्थान में लाकर वे प्रसन्न हुए और उसकी रक्षा करने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्न होकर सत्कार्य करता वाराह भगवान की स्तुति की। उसके बाद वे अपने लोक को चले गए। दैत्यराज हिरण्याक्ष को वाराह रूपधारी विष्णु द्वारा शीघ्र मार देने पर देवता मुनि तथा अन्य सभी प्राणी सुखी हो गए। इस प्रकार परमाश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में हिरण्याक्ष वध नामक 42वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरुजी जय, गुरुजी शुक्राना गुरुजी।